वो बड़े डीपली जाके तहरीरों को पढ़ता है और सियाको सबाक को देखता है। लेकिन अब मजबूरी बन गई है, टिकटॉक है, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे जारी बात है कि फैन फॉलोइंग का चक्कर है, मुखालफत बराए मुखालफत का दौर है, जो जितनी मुखालफत एक दूसरे करेगा उतना ही पॉपुलर होगा। तो भाई एक चीज़ ये भी ज़हन में रखो, मैंने अभी आपको सबसे पहले आपके जो जिनके आम मुरीद है पीर साहब का बयान सुनाया, तो यकीन करें कि मैंने वो नहीं बहुत चले गौर से सुना और मैंने मैं बड़ा बड़े हैरान हूँ। ये लोगों। मैंने ये 6-7 साल पहले ये पूरा मैंने खुतबा सुना था पीर साहब का। हाँ हम समझते हाँ हैं इस टर्म को ना, लेकिन जो मिर्जा चले बहरहाल वो फिर बात वही है, हाँ ये जी, खास इसमें लोगों की मुझे बातें हैं, ये आम लोगों को फिर वो बड़ी हाँ जी, अजीबो गरीब सी बातें हो जाती ये हैं। जो आप वो रिसाला पढ़ के सुनाते हैं ना, एक गलती का इजाला, आप ये क्लिप बार बार सुनिएगा और उस किताब को बार बार पढ़िएगा, तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक है, वो अब मेरे जज़ाकल्लाह से आपने। पूछे, अगर फिर मेरे से सुनेंगे तो मिर्जा साहब का तो वहाँ नबूवत का दावा साबित ही नहीं होता। चले अगली गल करें, तुसी हुन मैनू अपने लोगों को गाला कढ़ाओगे। हाँ जी। मोहम्मद अली मेरे नज़दीक मोहम्मद अली साहब सही थे। मैं जिस नहीं नहीं, नतीजे पे पहुंचा हूँ ना, वो एक मुजद्दिद तक ठीक है काम। मिर्ज़ा साहब का नबूवत का कोई दावा नहीं है जी। हाँ तो ठीक है ना, मैंने इसीलिए आपको ये क्लिप सुनाया। आप इस क्लिप को अगर आपके पास रिकॉर्ड में हो, नहीं तो मैं आपको नहीं नहीं, मेरे इनबॉक्स पास में भेज है, मेरे दूंगा। पास जवाब भी है, और ऐसा जवाब है कि लेकिन बात वही है कि ये खास लोगों की बातें हैं ना। पीर साहब ने जब खुद हाँ फरमा बस दिया कि ये फिर खास लोगों की बिल्कुल, बातें पब्लिक में फिर आ गई। हाँ जी, आप भी फिर खास लोगों की बातों को खास जहन में रख के समझा करें। जैसे ये पीर साहब की खास बात थी ना, तो मैं इस खास बात को खास माहौल में सुना है और खास माहौल में समझा है। इसे आम यहाँ पे टिकटॉक पे नहीं बैठ के मैंने सुन के तो इससे आपको सुनाई, मैंने इसको 2 दिन सुनता रहा। मैं 2 दिन इस क्लिप को सुनता हूँ बार बार, हर 15-20 मिनट बाद। और मैंने ये जितने भी अहले इलम लोग थे ना, और अहले फहम और फरासत, उन सबको ये क्लिप भेजा है, जिसमें हुसैनी साहब, ताहिर अमजद साहब, और मैंने अपनी लाइफ पर ये तकरीबन हर रोज़ 3 दिन मैंने 2-2 3-3 दफ़ा सुनाया कि ये सुने, चाहे ये पीर वो साहब है बात हमारे आपकी ठीक खिलाफ है। है, मैं बात आपकी ठीक है। अगर आपने इस पे डिस्कस करना है, अगर कोई गुफ्तगू करनी है, मुझे इतराज़ नहीं है, कोई इतराज़ वाली चीज़ नहीं नहीं नहीं, है। मैंने आप अपने आपसे पॉइंट ऑफ व्यू से जी। इस बात पे कोई मतलब गुफ्तगू नहीं करनी, बस मैंने आपको यही अर्ज करनी थी कि आप चूँकि एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से तल्लुक़ रखते हैं, तो आपको अपनी ज़ुबान जो है, वलियों को मानने वाले जो होते हैं ना तसव्वुफ़ की दुनिया के, वो हर वक्त इस तरह ज़ुबान को इख्तलाफ बेशक करें, लेकिन ज़ुबान को मैला रखना, गंदा रखना किसी के बारे में, ये अच्छा नहीं है। बहरहाल आगे आपकी मर्ज़ी, आप बता दें जो मियाँ मर्ज़ी साहब, करें। आप अगर मेरी ज़ुबान के बारे में जानना चाहते हैं ना, आप ऐसा करें, अपने भाई से पूछ लीजिए। मैं 2-3 महीने आपके लोग गवाही देते थे कि यार ये मतलब इसकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई है। ज़ुबान ख़राब आपके लोगों ने की है, हमारे काबरीन को गालियाँ दे रहे हैं मत, तो फिर कितना कोई बर्दाश्त कर सकता है। चलें बहरहाल, छोड़े, कोई मसला नहीं है जी। चले, लेकिन इसके ज़िम्मेदार हाँ आपके बस अपने लोग उसमें हैं। जब वो यही हर का मसला है, जब तक खुद इंसान ही ना सोचेगा कि मैं यहाँ किस हद तक कसूरवार हूँ, उस वक्त तक आपकी आंखों में दूसरे ही आपको कसूरवार। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, मैंने ऐसी कौन सी बात की है जिससे अगले को मौका मिला। मैं अपनों को भी यही कहता हूँ और दूसरों को भी यही कहता हूँ कि जो किसी भी कोई भी बंदा अपने अकाबर को कोई ऐसी जबान चलवाता है, तो वो पहले देखे कि वजह क्या बनी। अगर उसके किसी लफ्ज़ से या उसकी किसी बात से किसी ने कोई ऐसी बात की है, तो फिर वो उसने नहीं की, फिर वो उसने की है जिसने मौका दिया, जिसने ऐसी बात की कि जिससे प्रवोक होकर दूसरे ने वो बात की। उसमें चाहे मेरे हो चाहे आप हों, उसमें आप सब एक जैसे ही। भाई जब आप गुफ्तगू करते हैं, आप अपने जहन को और इल्म को बढ़ाने के लिए करते हैं, आप एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए नहीं करते, और ना एक दूसरे को बेइज्जत करने और डिसरिस्पेक्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन अल्लाह माशाल्लाह, ये हमारी वाहिद कौम है पाकिस्तानी, जो सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की तजलील और एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए मामलात खोलते हैं और करते हैं एक दूसरे के साथ। इनमें कोई इल्मी मामला नहीं होता कि हमने कोई तहकीक करनी या इल्म हासिल करना है या कोई हमने इससे लर्न करना है।
सिर्फ शावा शावा बल्ले बल्ले, उन्हें ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मैं जीत गया, मैंने ये कर दिया, मैंने चारपाई ठोक दी, मैंने पीढ़ी ठोक दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। और होता कुछ भी नहीं, सिर्फ जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं सारी टिकटॉक पे, पूरी दुनिया में ये कौन। तो बड़ा शुक्रिया मलंग साहब, आपने वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह आपका भी।